दोस्तों नमस्कार। मैं अमरजीत कुमार मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ का एक मूल्य होता है, लेकिन वो मूल्य कोई ज़रूरी नहीं हो कोई लेवल पे छपा ही हो। कभी कभी बिना लेवल पे छपा हुआ भी बहुत मूल्यवान चीज़ हुआ करता है। तो दोस्तों, आपका भी मूल्य क्या है, आप अपना लेवल खुद लगा सकते हैं ज़िंदगी में। कुछ बातें हैं जिसे अपना करके आप जैसो अपना जीवन, अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में वही मिलता है आपको जिसके आप हकदार होते हैं और जिसके लायक होते हैं। दुनिया में हर चीज़ पड़ा हुआ है दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना हासिल कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं, 30 दिवसीय सुधार मार्गदर्शिका आज प्रस्तुत करने वाले हैं। इस सुधार मार्गदर्शिका के माध्यम से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। योग्य हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप नोट करें कि इन आदतों को छोड़ूंगा। तो दोस्तों, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसे पकड़ना भी पड़ेगा और छोड़ना भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी बुरी आदतें हर किसी में होती है, तो उसे छोड़ना भी पड़ेगा। दोस्तों, छोड़ने वाले आदतों में क्या क्या है, ये सुझाव है। देखें, पहला है काम टालना। फर्स्ट आदत छोड़ना है आपको काम को टालना। दोस्तों, लोग समय बीतता जाता है और काम को टालते रहते हैं। कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, और वो कल आता ही नहीं है कभी। दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए भी है, यदि आप बिजनेसमैन हैं, एम्प्लॉय हैं, हर किसी के लिए ये मार्गदर्शिका सहायक होगा अपने आप को सुधारने में दोस्तों। तो काम के टालने की आदत आपको जैसो दिमाग में टेंशन देता है, काम पड़ा रहेगा, आपको बार बार वो टेंशन देता रहेगा। इसलिए एक नोटबुक बनाएं डेली का, और उसमें नोट करें। रात को नोट करें कि कल सुबह में कौन कौन काम आपके प्राथमिक सूची में है, सेकेंडरी है, फिर 3 नंबर में है, तो पहले सूची वाले काम को फर्स्ट में करें। फिर इस तरह से आप एक दिन का प्लान कर सकते हैं और आपके काम टालने की आदत सुधर सकती है। तो दोस्तों, पहला आदत को छोड़ना था काम टालना। दूसरा है नकारात्मक भाषा। दोस्तों, ये नकारात्मक भाषा एक दीमक की तरह होता है जो आपको दिनों दिन खोखला करते जाएगा। दोस्तों, नकारात्मक भाषा बोलेंगे तो आप नकारात्मक होंगे, और नेगेटिविटी दोस्तों दुनिया में प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम का जड़ है, वो एक कैंसर है दोस्तों। इसलिए नकारात्मक भाषा बोलना आज से और अभी से बंद कर दें, और ये नोट भी कर लें। तीसरी आदत छोड़ने वाला है ये दोस्तों, एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा टीवी देखना। दोस्तों, यदि आप दिन में 1 घंटे से ज़्यादा टीवी देख रहे हैं तो आज और अभी से छोड़ दें। दोस्तों, टीवी में कुछ नहीं है, दिन भर मीडिया में देखते हैं, भौंकते रहता है ये न्यूज़ चैनल वाले, कुछ नहीं, खाली डिबेट वगैरह वगैरह। खाली जैसो आप अगर दिन भर टीवी देखते रहेंगे तो निगेटिविटी आ जाएगी। फिल्मों का तो हाल जानते ही हैं, पुरानी फिल्में देती है, और फिल्म वालों को तो आज पता ही है कि आज हर लोग फिल्म को बैकआउट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आपका वक्त बर्बाद करते हैं, वो लोग करोड़पति बन रहे हैं फिल्मों में काम करके दोस्तों। और आप इसलिए अपने आप के काम पे ध्यान दें। टीवी 1 घंटा देखें, वो बहुत ज़्यादा, 1 घंटा से ज़्यादा यदि आप देख रहे हैं तो अपने वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और मैं पहले ही बताया था किसी वीडियो में कि टाइम इज़ मनी, तो लोग कहते हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं है। टाइम मनी से कहीं बहुत 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 ज़्यादा मूल्यवान है दोस्तों। इसलिए टीवी देखने में ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करें, 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखें। और चौथा है फालतू का गपशप, यानी गॉसिप। दोस्तों, चौक चौराहा पे, नुक्कड़ पे लोग चाय पीने जाते हैं, 2 घंटा तक चाय ही पीते रहते हैं, और इधर उधर की बातें, इधर उधर की बात के लोगों की आलोचना करना, यही सब होता रहता है दोस्तों। तो आदतों को छोड़ने वाला में 4 था दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहला काम टालना, दूसरा नकारात्मक भाषा, तीसरा दिन में 1 घंटे से ज़्यादा टीवी देखना, और चौथा फालतू का गपशप।
ये 4 आदतों को आप आज और अभी से छोड़ दें। अब दोस्तों आ गया दूसरा पॉइंट, इन आदतों को डालूंगा, यानी इस आदत को पकड़ना है और पहले जो बताया उन आदतों को छोड़ना था। तो पकड़ने वाला आदत क्या है? पहला नंबर में अपने हुलिये का हर सुबह कड़ा मूल्यांकन करना। दोस्तों आपका हुलिया, वो बोलता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। दोस्तों आप जहाँ भी हैं, सेल्समैन हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, आपका हुलिया एकदम अपडेट होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हुलिये से क्या होता है कि आपका सही हुलिया नहीं रहेगा दोस्तों, आप में निगेटिविटी आएगी, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आप में नहीं होगा। इसलिए अपने हुलिया जैसा भी है, कोई ज़रूर नहीं है कि ब्रांडेड और कपड़ा पहनेंगे तभी हुलिया सही रहेगा। जो भी है उसको साफ़ सुथरा और ढंग से पहनना है, यही आपका हुलिया है। बाल कटे होने चाहिए ढंग से। दूसरी आदत यह है दोस्तों, रात सोते समय अगले दिन की योजना बनाना। दोस्तों पहला था अपने हुलिये का हर सुबह कड़ा मूल्यांकन करना। दूसरा, रात को सोते समय अगले दिन की योजना बना, अगले दिन क्या क्या करना है इसका एक योजना बना ले दोस्तों। यदि योजना नहीं बनाएंगे तो कार्य सही से हो नहीं पाएगा और आपको ये टेंशन देगा। और टेंशन के कारण आज क्या होता है, हाइपर टेंशन, शुगर, बीपी सब ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। ये तो डॉक्टर के बारे में इसके बारे में डिटेल से भी डॉक्टर बता सकते हैं। तीसरी आदत जो पकड़ना है ये है दोस्तों का हर संभव मौके पर लोगों की तारीफ़ करना। दोस्तों लोग कैसा भी हो उसमें पॉजिटिव बातें ढूंढें और उनका तारीफ़ करें। दोस्तों आप एक हफ्ता ये करके देखिए, फ़र्क आप खुद देखेंगे इससे क्या फ़र्क हुआ है। तो आदत जो पकड़ने वाला है 3 आदत है। पहला, अपने हुलिये का हर सुबह मूल्यांकन करना। दूसरा, रात सोते समय अगले दिन की योजना बनाना। और तीसरा, हर संभव मौके पर दूसरे लोगों की तारीफ़ करना, चाहे आपके रिलेटिव हो, कलीग हो, रिश्तेदार हो, आस पड़ोस के हों, सभी की तारीफ़ करें। उसमें जो पॉजिटिव गुण हैं उसको देखें और तारीफ़ करें। अब आ गया तीसरा पॉइंट दोस्तों, इन तरीके से अपने बॉस की नज़रों में अपना मूल्य बढ़ाएं। दोस्तों आपके जहाँ भी आप वर्किंग करते हैं, सेल्समैन हैं तो सेल्स आपका कोई ऑनर होगा, बिजनेस में हैं, कहीं भी हैं तो आपके बॉस, हर कोई अपने किसी न किसी बॉस के अंदर काम करता है दोस्तों। तो वहाँ अपना जो है सो मूल्य कैसे बढ़ाएं उसके बारे में ये 3 पॉइंट है दोस्तों। पहला है अपने अधीनस्थों, जो आपसे नीचे जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले को उनको विकसित करने में सहयोग दें, यानी उनका जो है सो वैल्यू, उनकी भी वैल्यू बढ़ाने में आप उनकी सहायता करें। दूसरा, अपनी कंपनी के बारे में, इसके काम के बारे में और इसके ग्राहकों के बारे में ज़्यादा जानें। दोस्तों आपकी कंपनी का काम और आपकी कंपनी के कस्टमर, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जब आप जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे तो आप बड़े लीडर, बड़े पोस्ट पे कैसे जाएंगे। तीसरा है दोस्तों, अपनी कंपनी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 3 स्पष्ट सुझाव दें। अब जैसे कंपनी कैसे प्रभावी बनेगा उसके बारे में आप अपने हिसाब से सुझाव दे सकते हैं अपने बॉस को कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं कंपनी के सेल्स में, लोगों के स्किल डेवलपमेंट में, ये बातें हैं। और चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि अपने घर पर अपना मूल्य किस तरह बढ़ाएं। ये तो ऑफिस की बात हो गई दोस्तों। ऑफिस में जो है सो अपने अधीनस्थ को विकसित करने में सहयोग कर, अपनी कंपनी के बारे में, कंपनी के काम के बारे में और कंपनी के ग्राहक के बारे में ज़्यादा जानकर और अपनी कंपनी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 3 स्पष्ट सुझाव अपने बॉस को देकर आप अपने वैल्यू बढ़ा सकते हैं अपने वर्किंग प्लेस में, बॉस की नज़र में। चौथा है अपना घर पर वैल्यू आप कैसे बढ़ाएंगे, इस पे बात करेंगे अब। तो
पहला है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है, देखें थोड़ा। अपनी पत्नी के छोटे छोटे कामों की तारीफ करना, जिन्हें आप अब तक अनदेखा किया करते थे। दोस्तों, आप अपने घर में अपनी पत्नी की छोटे छोटे काम की तारीफ करें, जिन्हें आज तक आप अनदेखा करते थे। दोस्तों, खाना अच्छी बनी, लोग कहते हैं कि जो अरे सब्जी बहुत अच्छा लाया खरीद करके, इसलिए अच्छी बन गई। दोस्तों, बनाने वाले की तो कोई तारीफ़ ही नहीं करता है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं उसकी तारीफ़ करना आज से शुरू कर दें, फ़र्क साफ देखेंगे दोस्तों कि पत्नी भी आपको बदले में क्या देती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सप्ताह में एक बार अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास करूँगा। आप ये लक्ष्य बनाएं। पहला कि पत्नी के छोटे छोटे काम की तारीफ़ करें, जिन्हें आज तक आप अनदेखा करते थे। दूसरा है कि सप्ताह में एक बार अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास करें। कुछ खास करने का मतलब क्या है? कभी कुछ पूरे परिवार के लिए कुकिंग करके दिया, कहीं वॉकिंग पे जाएं, कहीं घुमाने ले जाएं, पिक्चर ले जाएं, बाहर खाना खिलाने ले जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसा खर्च करने वाला ही काम करें। छोटा मोटा भी कुछ ऐसा करें कि परिवार खुश हो। घर की सफाई करने में सहयोग करें। कॉमन एरिया है उसके साफ़ सफाई करके जैसे उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं। कुछ चाय बना करके सबको पिला सकते हैं, नाश्ता बना करके सबको खिला सकते हैं। सारे परिवार के लोग खुश होंगे, आपका परिवार में वैल्यू बढ़ेगा। तीसरा बात है दोस्तों, अपने परिवार को हर दिन 1 घंटे का अविभाजित समय दूंगा। अविभाजित समय का मतलब समझे कि नहीं? अविभाजित समय का मतलब ये होता है कि परिवार के समय जो बातचीत करूँगा उस समय टीवी नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं चलेगा, फ़ोन अटेंड नहीं होगा। टोटली परिवार को समय देना है तो देना है, हर चीज़ कुछ छोड़ करके, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़, फ़ोन वगैरह दूर हटा करके बिल्कुल परिवार को समय देना है। परिवार में आपके माता पिता, बच्चे, पत्नी जो भी हैं उनसे बातचीत करना, उनके साथ कुछ हंसना बोलना, ये ज़रूरी है दोस्तों। तो ये तो हो गया घर पर अपना मूल्य कैसे बढ़ाएं आप। पत्नी को छोटे छोटे काम की तारीफ़ करें, जिन्हें आप अब तक अनदेखा करते थे। सप्ताह में एक बार अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास करें। अपने परिवार को हर दिन 1 घंटे का अविभाजित समय दें। अब 5वां पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि अपने दिमाग को पैना करेंगे आप किस तरह से। दिमाग तो दोस्तों हर चीज़ को पैना करना ज़रूरी होता है दोस्तों। एक कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी वाला जो है सो काटता था डेली लकड़ी, हर दिन काटता था तो 1 क्विंटल काट पाता था, और उसी का पड़ोस जाता था 2 घंटा में ही 2 क्विंटल काट देता था। अब दोनों में अंतर क्या था दोस्तों? तो पहला 1 क्विंटल काटने वाला जो था दिन भर में, वो कभी जो है सो अपनी कुल्हाड़ी को पैना नहीं करता था। पैना मतलब उसका धार को तेज़ नहीं करता था। और दूसरा वाला उसका पड़ोसी जो था 2 घंटा में 2 क्विंटल काटता था, वो जैसे डेली अपनी कुल्हाड़ी पे एकदम पूरा उसको रेती उती लगा करके उसको पीट पाट करके धार को तेज़ करके जाता था दोस्तों। इसलिए फटाफट करता था उससे, और तो दिन भर का काम वो 2 घंटा में करके आता था। इसलिए दोस्तों दिमाग जिस तरह से औजार यानी कुल्हाड़ी को पैना करना ज़रूरी है डेली काम से पहले, उस तरह से अपने दिमाग को भी डेली पैना करना चाहिए दोस्तों। अब दिमाग डेली पैना कैसे होगा उसी के बारे में अभी बातचीत करेंगे। पहला, अपने क्षेत्र की व्यावसायिक पत्रिकाओं को पढ़ने में हर हफ्ते 2 घंटे का समय दें। आप जिस भी क्षेत्र में हो उसकी व्यावसायिक पत्रिका आती है, उसके बारे में न्यूज़ है, उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें, हर चीज़ करें, क्योंकि अपडेट रहें बिल्कुल। दोस्तों, सेना में जो जवान बहाल हो जाते हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, उसमें भी तरह तरह के आर्टिलरी आते रहते हैं। नया फाइटर प्लेन आता है, उसकी अलग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है, उसके बारे में वो लोग अध्ययन करते हैं। तो दिनों दिन एकदम पैना होते हैं। आप ऑफिस में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, उसके बारे में तो जानेंगे ना। चाहे कंपनी का बिजनेस प्लान है, सेल्स में है, वहाँ भी बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अपने दिमाग को पैना करने के लिए उस क्षेत्र से संबंधित जो भी पत्र पत्रिकाएँ, न्यूज़पेपर जो भी हैं, उसको हर हफ्ता में कम से कम, अब डेली नहीं देख रहे हैं तो हफ्ता में 2 दिन तो कम से कम पढ़ें ही पढ़ें।
दूसरा सुझाव है दोस्तों, आत्म सुधार की एक पुस्तक पढ़ना। आत्म सुधार यानी उसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ हेल्प। दोस्तों जितने भी बड़े बिजनेसमैन, बड़े कॉरपोरेट घराना हैं, वो सभी जो है सो प्रत्येक दिन 1 घंटा 2 घंटा नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट का स्टडी ज़रूर करते हैं दोस्तों। क्योंकि सामान्य लोग हाथ से कमाते हैं और कंधा से नीचे ही पूरा शरीर से मेहनत करके कमाते हैं और शरीर को ही पूरा अर्पण कर देते हैं। कपड़ा पहनना, खाना सब हजम हो जाता है दोस्तों। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं यानी जितना कमाए सर गर्दन के नीचे इन्वेस्ट कर दिए। अधिकतर लोग 95% लोग हाथ से कमाते हैं शरीर के नीचे वाला भाग से और शरीर के नीचे ही उसको अर्पित कर देते हैं। 5% लोग दोस्तों दिमाग से कमाते हैं और यहाँ से गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा पे यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप जीवन में एक दिन वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचने के लिए आप कभी सोचे भी नहीं हैं दोस्तों। तो ऊपर में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? तेल शैम्पू बाल में लगा लेना, ये ऊपर का इन्वेस्ट नहीं होता है दोस्तों। दिमाग को पैना करने के लिए सेल्फ हेल्प का बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सेल्फ हेल्प बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर की निचोड़ उसमें डाली हुए है। उनकी ज़िंदगी भर की जितना भी अनुभवें हैं उसमें साझा किए हैं, तो उसे ज़रूर पढ़ें दोस्तों। एक पुस्तक कम से कम जो है सो पढ़ें, महीना में नहीं तो 2 महीना में ही पढ़ें, 10-10 मिनट पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। तीसरा दोस्तों जिसका जो है सो दिमाग पैना करने का सुझाव है, 4 नए दोस्त बनाऊंगा। दोस्तों आप जिस भी क्षेत्र में हैं 4 नए दोस्त डेली बनाए दोस्तों। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद लगे कि सारा दुनिया तो हमारा ही है, हमारा ही हर कोई है। इसलिए 4 नए दोस्त डेली बनाएं। चौथा सुझाव, चुपचाप एकांत में बैठकर 30 मिनट रोज़ चिंतन करना। दोस्तों चिंतन मतलब बोलते हैं मेडिटेशन। दोस्तों एकांत में बैठें, सुबह में करना और ज़्यादा अच्छा होता है, वैसे आपको जब समय मिले करें। 30 मिनट बिल्कुल शांत होकर के एकदम खाली दिमाग करके एकदम मेडिटेशन करें। उससे क्या होगा दोस्तों, आपका दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप जैसे किसी भी एक बिंदु पर ज़्यादा देर तक नज़र बनाए रख सकते हैं, इससे भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होता है। तो चिंतन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पुराना समय में लोग तो सालों साल चिंतन करके साधु संत लोग बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल किए हुए हैं। अभी के समय उतना संभव नहीं है, लेकिन आधा घंटा डेली आप मेडिटेशन ज़रूर करें। 10 मिनट योगा भी कर सकते हैं दोस्तों, यदि शरीर का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो दोस्तों यही था आज का 30 दिवसीय सुधार मार्गदर्शिका। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप चैनल पे नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं नए वीडियो जब भी अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिस मिले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।